हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एमपी स्काई एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम स्विस संविधान की प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे। स्विस यानी कि स्विट्जरलैंड। तो हेडिंग डालेंगे साइलेंट फीचर्स ऑफ द स्विस कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड विश्व की सबसे प्रमुख राजनीतिक प्रयोगशाला है और प्रजातंत्र का घर है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। सबसे पहला हेडिंग होगा निर्मित, लिखित और अपेक्षाकृत व्यापक संविधान, इनेक्टेड रिटेन एंड कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशन। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड का संविधान भारत, फ्रांस, अमेरिका आदि देशों के संविधानों की भांति एक निर्मित और लिखित संविधान है। जो स्विट्जरलैंड का संविधान है उसका संविधान भी हमारे ही देश के जैसे, फ्रांस, अमेरिका के जैसे लिखित संविधान है। इस संविधान का प्रारूप सन 1848 ईस्वी में 14 सदस्यों के एक आयोग द्वारा तैयार किया गया था। सन 1848 ईस्वी में एक आयोग बना था जिसमें 14 सदस्य थे, उनके द्वारा ये प्रारूप तैयार किया गया था। स्विस के संविधान में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे और जब ये संविधान बना था स्टार्टिंग में 123 धाराएं और 3 अध्याय थे। वर्तमान संविधान में 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं और जो ये प्रेजेंट टाइम है इसमें 195 धाराएं और 4 अध्याय हैं। स्विट्जरलैंड के संविधान के अपेक्षाकृत बड़े होने का कारण है कि इसमें अनेक ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है जिनका वास्तव में कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। अब ये जो स्विट्जरलैंड का संविधान है ये इतना बड़ा ये है, इसका कारण ये है कि इसमें ऐसे विषयों का उल्लेख किया गया है, यानी कि जो चीज़ें संविधान में उल्लेख नहीं करना चाहिए, संविधान में नहीं बतानी चाहिए, उन्हें भी उन्होंने संविधान में उसका वर्णन किया हुआ है। जैसे कि उन्होंने मछली मारने, शिकार खेलने, जुआ खेलने आदि विषयों का भी संविधान में उल्लेख किया है गया है। तो इन सब विषयों का उल्लेख उन्होंने संविधान में किया है, इसलिए वहाँ का संविधान अपेक्षाकृत बड़ा है। दूसरा है कठोर संविधान। इसमें लिखेंगे हम रिगिड कॉन्स्टिट्यूशन में स्विस संविधान एक कठोर संविधान है, अर्थात उसमें संशोधन करने के लिए सामान्य कानून के निर्माण की प्रक्रिया से भिन्न एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। संघात्मक शासन व्यवस्था को अपनाए जाने के कारण संविधान का कठोर होना भी आवश्यक था। स्विस के संविधान में लगभग 150 वर्षों में 57 संशोधन हो चुके हैं, जबकि अमेरिकी संविधान में 200 वर्षों में 27 संशोधन हुए हैं। अर्थात स्विस का संविधान अमेरिकी संविधान से कम कठोर है। अब ये स्विट्जरलैंड का जो संविधान है वो कठोर तो है, लेकिन अमेरिका के संविधान से कम कठोर है, क्योंकि जहाँ अमेरिका में इतने सालों में 27 संशोधन हुए हैं, उससे ज़्यादा संशोधन स्विट्जरलैंड में हो चुके हैं, वो भी 150 वर्षों में ही। और चूँकि वहाँ स्विट्जरलैंड में संघात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए वहाँ कठोर संविधान होना आवश्यक भी था, इसलिए वो कठोर संविधान है, लेकिन इतना कठोर नहीं है जितना कि अमेरिका का संविधान है। नेक्स्ट जो हेडिंग रहेगा तीसरा, प्राचीनतम गणराज्य, ओल्डेस्ट रिपब्लिक। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड का गणराज्य विश्व का सबसे पुराना है। यूरोप और एशिया के प्रायः सभी देशों में जब स्वेच्छाचारी और निरंकुश राजाओं का शासन था, उस समय भी स्विट्जरलैंड के समस्त कैंटनों में लोकतंत्रात्मक गणराज्य स्थापित था और वहाँ की जनता को पर्याप्त अधिकार प्राप्त थे। वहाँ किसी भी समय राजतंत्र नहीं रहा। रेपार्ड का कहना है स्विट्जरलैंड युगों से गणतंत्र रहा है। तो इस तरीके से जो स्विट्जरलैंड है वो बहुत ही पुराने समय पे वहाँ पर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था रही है, वो राजतंत्र में नहीं रहा है, इसलिए हम ये कहेंगे कि वो प्राचीनतम गणराज्य है। गणराज्य का मतलब होता है कि जहाँ पर जो शासन के प्रमुख अध्यक्ष होते हैं, शासनाध्यक्ष, वो निर्वाचित होकर आते हैं, वो ऐसे मनोनीत नहीं होते हैं कि वो वंशानुक्रम अपने ही केवल फैमिली में होते रहें, वो निर्वाचित होते हैं, उसे गणराज्य कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है, चौथा नंबर है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और उसके साधन, डायरेक्ट डेमोक्रेसी एंड इट्स इंस्ट्रूमेंट्स। इसमें लिखेंगे
स्विस संविधान के द्वारा लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को सर्वाधिक श्रेष्ठ रूप में अपनाया गया है। स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन, ग्लेरस और 4 अर्ध कैंटन, ओबवाल्डेन, निडवाल्डेन, इनर अपेंजल और आउटर अपेंजल में प्रत्यक्ष लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था विद्यमान है। नेक्स्ट है संघात्मक शासन व्यवस्था, फेडरल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड एक संघ राज्य है। स्विस संविधान में संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षणों, जैसे कि जो संघात्मक व्यवस्था होती है वहाँ उसके प्रमुख लक्षण होते हैं, विशेषताएं होती हैं उसकी। लिखित और कठोर संविधान, जो कि स्विट्जरलैंड का संविधान है, लिखित और कठोर है। संविधान द्वारा केंद्र और इकाइयों की शक्तियों का विभाजन, संघीय न्यायपालिका, राज्यों की नागरिकता और संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन के सभी इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है। स्विस संघ में 20 पूर्ण कैंटन तथा 6 अर्ध कैंटन या राज्य हैं, अर्थात 23 कैंटन है। पूर्ण कैंटन को संघीय संसद के दूसरे सदन राज्य परिषद में 2 प्रतिनिधि और अर्ध कैंटनों को 1 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है। वहाँ 20 पूर्ण कैंटन है, कैंटन यानी राज्य से आप समझ सकते हैं, और 6 अर्ध कैंटन है, यानी कि लगभग पूरा जो है 23 कैंटन है। और उसमें भी जो पूर्ण कैंटन है वो जो राज्य परिषद में वहाँ की जो संसद है, दूसरा सदन राज्य परिषद, उसमें ये 2 प्रतिनिधि भेजते हैं और जो अर्ध कैंटन है वो 1 प्रतिनिधि भेजते हैं। नेक्स्ट है 6ठे नंबर का उदारवादी दर्शन पर आधारित संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन लिबरल फिलॉसफी। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड के संविधान पर उदारवादी दर्शन का प्रभाव है। संविधान का मूल दर्शन यही है कि जीवन के सभी क्षेत्रों में नागरिक को अधिकतम संभव सीमा तक स्वतंत्रता प्राप्त होनी चाहिए और राज्य के द्वारा कम से कम हस्तक्षेप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट है 7वें नंबर का संसदात्मक और अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्थाओं का समन्वय, अमेलगमेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंटियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड में व्यवस्थापिका संघीय संसद और कार्यपालिका संघीय सरकार परस्पर संबंधित हैं। इसमें जैसे संसदात्मक जो शासन व्यवस्था होती है उसमें कार्यपालिका और व्यवस्थापिका एक दूसरे के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी संबंधित होते हैं। ठीक उसी तरह से यहाँ संघीय संसद और संघीय सरकार जो है वो परस्पर संबंधित हैं, लेकिन इंग्लैंड के समान कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी नहीं है। यह अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसमें अमेरिकी संविधान के समान शक्ति के विभाजन के सिद्धांत को नहीं अपनाया गया है, बल्कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों ही प्रकार की शासन व्यवस्थाओं के मूल गुणों को ग्रहण कर एक नई शासन व्यवस्था को जन्म दिया गया है। अब ये संसदात्मक तो हमने कहा, लेकिन ये जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है अमेरिका की जैसे, तो ये अमेरिका के जैसे अध्यक्षात्मक शासन की जो व्यवस्था होती है शक्ति विभाजन, वो नहीं अपनाई गई है। इसलिए हम इसे संसदात्मक और अध्यक्षात्मक दोनों शासन व्यवस्थाओं का समन्वय कहेंगे, यानी मिला जुला रूप है उसका। नेक्स्ट है बहुल कार्यपालिका, प्लूरल एग्जीक्यूटिव। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड में कार्यपालिका शक्ति 7 सदस्यों की एक संघीय सरकार को प्रदान की गई है और संघीय सरकार के इन 7 सदस्यों की शक्तियां बिल्कुल समान हैं। इसी आधार पर इसे बहुल कार्यपालिका कहा जाता है। स्विट्जरलैंड में यह बहुल कार्यपालिका सफलता के साथ कार्य कर रही है। नेक्स्ट है औपचारिक अधिकार पत्र का अभाव किंतु अधिकारों की व्यवस्था। अब औपचारिक अधिकार पत्र नहीं, लेकिन अधिकारों की व्यवस्था है यहाँ, तो देखेंगे कैसे है। स्विस संविधान में अधिकार पत्र औपचारिक का अभाव है, यानी जो औपचारिक फॉर्मल तौर पे होते हैं अधिकार पत्र उनका अभाव है, परंतु स्विट्जरलैंड के नागरिकों को पर्याप्त अधिकार प्राप्त हैं।
संविधान में लगभग 25 धाराओं में नागरिकों के विभिन्न अधिकारों का उल्लेख है तथा व्यवहार में नागरिकों के द्वारा बहुत मात्रा में अधिकार और स्वतंत्रता का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है धर्मनिरपेक्ष राज्य, सेकुलर स्टेट। इसमें लिखेंगे स्विस संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है। संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों सर्वाधिक प्रमुख रूप से अनुच्छेद 15 में धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप पूर्णतः स्पष्ट होता है। अनुच्छेद 15 सभी नागरिकों को धर्म और दर्शन की स्वतंत्रता प्रदान करता है तथा इस अनुच्छेद में 4 धाराएं हैं। नेक्स्ट है बहुभाषी राज्य, मल्टीलिंगुअल स्टेट। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड में लगभग 74% लोग जर्मन, 20% लोग फ्रेंच और 5% इटालियन भाषा भाषी हैं। इसके अतिरिक्त 1% रोमांच नामक आदि भाषा का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है प्रशासनिक कानूनों पर आधारित न्यायपालिका, जुडिशरी बेस्ड ऑन एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें लिखेंगे स्विट्जरलैंड में प्रशासनिक कानूनों की व्यवस्था को अपनाया गया है जिसके अंतर्गत जनसाधारण तथा प्रशासकीय कर्मचारियों के लिए पृथक पृथक न्यायालय होते हैं। प्रशासनिक कानून और न्यायालयों की व्यवस्था नागरिक अधिकारों की एवं स्वतंत्रताओं की रक्षा अधिक अच्छे प्रकार से की है।